नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले पर सियासी जंग जारी है। बंगाल की पूरी सियासत अब यहां महिलाओं के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। इतना ही नहीं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला और संदेश खाली में क्यों मचा है बवाल, आज इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरीश जी। हरीश जी, संदेश खाली का पूरा मामला जो है वो क्या है? हाँ देखिए मंटू, ये संदेश खाली तो सबसे पहले बता दूँ, ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अंदर मौजूद है एरिया, ठीक है। और ये सारा विवाद जनवरी से शुरू हुआ। एक्चुअली इसकी जो जड़ है वो जनवरी से स्टार्ट हुआ पूरा मामला, जब ईडी की टीम ना, टीएमसी जो नेता है शाहजहां शेख, उसके यहाँ छापेमारी के लिए गई थी। जब ईडी की टीम उसके इलाके में संदेश खाली में पहुंची, उसके ठिकानों पर छापेमारी के लिए, तो वहाँ उसके जो समर्थक थे उन्होंने ईडी की टीम को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, उसके समर्थक, शाहजहां के समर्थक, उन्होंने इतनी पूरी टीम को घेर के उन पर हमला शुरू कर दिया और ईडी की टीम बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा कर भागी, ठीक है। तभी से पूरा मामला ना चर्चाओं में आने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग, जब लोगों को थोड़ा मतलब आश्वासन मिलने लग गया कि ईडी या पुलिस की टीमें यहाँ आ सकती हैं, तो उसके बाद वहाँ की जो कुछ औरतें थी वो सामने आई। तो औरतों ने कि जो टीएमसी नेता है शाहजहां शेख पर आरोप लगाया कि वो और उसके जो समर्थक नेता हैं या उसके जो पार्टी के नेता हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ की लोकल महिलाओं को जबरन अपने साथ उठा के ले आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार, गैंगरेप जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, ठीक है। इसे लेकर अब वहाँ की औरतें मुखर हो गई हैं, वो खुलकर अब सामने आने लगी हैं और इसी को लेकर टीएमसी और बीजेपी अब आमने सामने है। बीजेपी क्या कह रही है, आरोप लगा रही है कि टीएमसी नेताओं का इसमें हाथ है और ममता बनर्जी का शय मिला हुआ है टीएमसी नेता को। ममता बनर्जी के शय पर ही शाहजहां ने सारी करतूतों को अंजाम दिया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उन पर लगाए गए और उनके नेता पे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अच्छा, जैसे ये मामला पूरा शुरू हुआ, तो ये जो संदेश खाली में जो जब चर्चा में आई, ये कैसे चर्चा में आया? मतलब मैं जैसे अभी बताया ना कि ये पूरा उसी टाइम से जब ईडी की टीम पे हमला हुआ, उसी दौरान से ये चर्चा में आया पूरा का पूरा मामला और तभी से वहाँ पे बवाल मचा हुआ है। अब ये रेप और बलात्कार जैसे मामले, आरोप अब टीएमसी नेता के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि ये मामला सामने आया है पूरा, इसमें जो मुख्य आरोपी जो निकल के आया शेख शाहजहां जो, तो ये कौन है, मतलब इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखो, इस जो पूरे प्रकरण में है ना, टीएमसी नेता शाहजहां शेख का नाम सामने आ रहा है। उसी पे से है कि सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। शाहजहां शेख 42 साल का टीएमसी नेता है, ठीक है। इसकी शुरुआत उस इलाके में, इसने शुरुआत की थी मछली पालन और ईंट के भट्टों पे काम करता था, ठीक है। वहीं से इसने अपने काम जमाना शुरू करा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल नेताओं के संपर्क में आ गया, ठीक है। लोकल नेताओं के संपर्क में आया। सबसे पहले इसने क्या करा कि वहाँ सीपीआई पार्टी वहाँ पे ज्वाइन करी। उस दौरान फिर क्या करा, उनका प्रचार करने लग गया। तो ये जब प्रचार करने आता था तो मतलब बहुत ही भड़काऊ बयानबाजी करता था। तो फिर ऐसा कि जब ये भड़काऊ बयानबाजी करने लगा तो ये जल्दी ही टीएमसी की नज़रों में आ गया। फिर उसके बाद में 2012 में क्या इसने टीएमसी ज्वाइन कर ली। तब से लेकर अब तक वो टीएमसी के साथ ही जुड़ा हुआ है और टीएमसी के समर्थन में रैलियां करता है और इसका कारोबार भी काफ़ी बढ़ चुका है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इसकी दो तरह की छवि है संदेश खाली में। एक है भाई वाली, इसको संदेश खाली में भाई के नाम से जानते हैं। भाई मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसी छवि है उसके लिए, और जो उसका विरोध करते हैं उनको ये दबा देता है। ऐसा आरोप है कि उनको ये मतलब उनकी हत्या कराता है, उनकी पिटाई करता है और तमाम तरह के इस पे आरोप हैं। तो इस तरह की छवि इसने वहाँ पे बनाई हुई है। यही वजह थी कि जब ईडी की टीम जनवरी में संदेश खाली में कहते हैं छापे मारने गई इसके ठिकानों पर, तो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, हुजूम इकट्ठा हो गया इसके समर्थन में। और तब से लेकर और अब तक जब ये मामला और बढ़ने लगा और क्या कहते हैं आरोप लगने लगे, महिलाओं ने बलात्कार के आरोप लगे, तब से लेकर अब तक ये वहाँ से गायब है। किसी को नहीं पता ये अभी इस टाइम कहाँ पर है। पुलिस के लिए एक तरीके से पहेली बन चुका है, ठीक है। और बीजेपी नेता वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पे कहते हैं पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करना चाहते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि
प्रधानमंत्री खुद जल्दी जी संदेश खाली जा सकते हैं और वहाँ पे पीड़ित महिलाओं से जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करेंगे, उन्हें आश्वासन देंगे, उनके साथ इंसाफ को लेकर ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि जब पीएम मोदी अगर वहाँ जाके ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं से मिलेंगे तो उनमें भी इंसाफ के प्रति है, मतलब क्या कहते हैं आस जगेगी। ठीक है, और यही नहीं, आज बीजेपी है जो इस पूरे मामले को अच्छे से भुनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले आज बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले ही क्या कहते हैं संदेश खाली को में जो ये वारदात हुई है, जो औरतों के साथ रेप के जो आरोप लग रहे हैं, उसे लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी है। ठीक है, उसमें उन पीड़ित महिलाओं का के बयान है, जो उनके साथ आप बीती है, उस डॉक्यूमेंट्री में वो महिलाएं बता रही हैं अपनी आप बीती। ठीक है, अब ये देखना होगा कि 24 के इलेक्शन में क्या कहते हैं बीजेपी इस मुद्दे को कितना भुनाती है और संदेश खाली जैसे मामले में बीजेपी को राजनीतिक तौर पे कितना फायदा होता है या टीएमसी या ममता बनर्जी को कितना नुकसान होता है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पीड़ित महिलाओं को इंसाफ कब तक मिलता है। ऐसे दिन की बड़ी खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। नमस्कार।